नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए एक रामबड़ा बुक निकाला गया है। ये आपका एसके झा सर के द्वारा निकाला गया है। दोस्तों आपको पता है 2 से 2.5 महीना आपका बचा है बिहार पुलिस एग्जाम में। अगस्त में आपका जो है एग्जाम होने की पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्लियरेंस कर दिया गया है। देखिए आपका सुपर सेलेक्टेड ये आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है। पूरा कितना क्वेश्चन है तो 4100 प्लस क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार किया गया है। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं मास्टर वीडियो, और ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं 400 प्लस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए साफ साफ सर के द्वारा लिखा गया है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं। आप अगर 4100 प्लस क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाते हैं तो आप बिहार पुलिस में जीके जीएस एक बेहतर स्कोर करके आएंगे। इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा गया है। देखिए फिजिक्स यहाँ पर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर। हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको 400 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी को मिलाएंगे तो करीबन 4100 प्लस आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है तैयार हो रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है आप सभी को हम बता दें, आज के हम वीडियो में हिस्ट्री का 400 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के बेस पर ये सब तैयार किया गया है। तो आप इसको देख के जाइएगा, एकदम एग्ज़ाम की तरह ही फील होने वाला है। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि अगला हम कौन सा सब्जेक्ट का लेके आएँ, ताकि आप उसको भी रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। दोस्तों हम यहाँ से जो है इतिहास का क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा जो है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन देश जो है शामिल थे, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था, कौन से देश में जो है नाजी पार्टी स्थापित हुआ था। तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। क्या होगा, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण जो है मिले हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका धौलावीरा होगा। क्या होगा, धौलावीरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। तो ये आपका आरंभ हुआ था वर्ष 1930 डांडी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का जो है सी सही होगा। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। सही उत्तर आपका लाहौर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लाहौर। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो आपका देखिए लोहा का नहीं जानते थे, बाकी तांबा, सोना और कांसा ये सब हमारा जो है सही हो जाएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के सम वायसराय कौन थे, सम वायसराय कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। क्या होगा, लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है ना। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है महाकाव्य कौन सा है। तो ये आपका पद्मावत होगा। क्या होगा दोस्तों, पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया है। तो ये दोस्तों किया गया है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 9th का जो है यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक जो है नियुक्त किया। सही उत्तर हो जाएगा आपका अली मर्दान। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है खिजाराबाद पर यानी खिजाराबाद कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया। तो इसका उत्तर आपका जो है हो जाएगा आपका चित्तौड़ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था। उत्तर आपको हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है, किस नवीन जाति का उदय हुआ है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा कायस्थ हो जाएगा। क्या होगा, कायस्थ। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। देखिए अंतिम मौर्य शासक आप देखेंगे तो ये आपका बृहद्रथ हो जाएगा। कौन होगा, बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही होगा। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक कांग्रेस हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। सही आंसर देखेंगे तो ये आपका गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। ये जो आपका अवशेष है दोस्तों, ये आपका मिला है अरिकमेडु से मिला है। कहाँ से, अरिकमेडु से। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद होगा। क्या होगा? यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भीमबेटका देखेंगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? देखिए 5वें गुरु आप देखेंगे तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के प्रशस्तर है ना, प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे? उत्तर हो जाएगा प्रशासन का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। देखिए अधिकतर मुहर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये दोस्तों आपका मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए राइट आंसर होगा, कालीबंगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आपका आरंभ किया गया है आपका सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला हमारा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है? तो ये आपको हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चल रहा है। अगर आपको बिहार पुलिस का सेट बनाना है तो आप हमसे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि व्हाट्सअप पे आपको जानकारी लेना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखी है? तो ये कौन सा पुस्तक है? तो आपका गीता रहस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, गीता रहस्य। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? तो ये आपका कौन से स्थान पर बुलाया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा, पाटलिपुत्र। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी होगा। मीराबाई का जन्म हुआ था? देखिए मीराबाई का जन्म आप देखेंगे तो इनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, देखिए माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था? देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1873 में। क्या होगा? 1873 में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? इसमें आपका गलत क्या है? देखिए 33 का आंसर आप देखेंगे तो नाना साहेब जो है अवध, यही हमारा गलत है। बाकी कुंवर सिंह जो है बिहार, उसके बाद जो है लक्ष्मीबाई झांसी, मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो आपका फैजाबाद, ये आपका सही हो जाएगा। नाना साहब कहाँ से है कमेंट करके बताइएगा। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? उसका नाम देखेंगे तो ये आपका सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी होगा। वास्को डिगामा भारत है ना, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था कब? ये जो आपका खोज है 1498 में किया गया था, 1498 में। निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब जो है पारित हुआ था? तो दोस्तों ये आपका पारित हुआ है 18 जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये हम कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्न में से कौन से ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? देखिए वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो आपका वेदांग नहीं है दोस्तों, बाकी ब्राह्मण है, उपनिषद है और आरण्य जो है इसमें आपका शामिल है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? देखिए भारत का गवर्नर देखेंगे तो ये आपका लॉर्ड कैनिन था। कौन? लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ है? तो ये आपका कब पारित हुआ है? तो ये आपका 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में। काला शोक कौन से वंश का था? देखिए काला शोक की बात करते हैं तो ये आपका शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शिशुनाग वंश। सिजाउद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो ये आपका हुआ था 23 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर सी। गोवा में पहला शासन किसका था? देखिए गोवा में पहला शासन आप देखेंगे तो ये रहा आपके सामने, ऑप्शन बताइए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगालियों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? देखिए पत्थर के औजार आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? सही उत्तर आपको हो जाएगा गांधार कला होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा। अगला है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? देखिए पहला गुप्त शासक आप देखेंगे तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए होगा। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो आपका देवराय द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। किसने गॉर्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? तो ये दोस्तों किया गया है आपका अबेनेजर, है ना, अबेनेजर हॉबर्ड, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा, पेरियर रामस्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर ए होगा। मुस्लिम लीग का या फिर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में जो है कब शामिल हुई है? तो ये आपका शामिल हुआ है अक्टूबर 1946 में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है वर्ष 1914 में हुआ है, वर्ष 1914 में। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो 55 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए बेलग्रेड 1961 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 56 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो ये आपका हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। निम्न में से कौन जो है नाजीवाद का संस्थापक था? देखिए नाजीवाद का संस्थापक आप देखेंगे तो हो जाएगा एडोल्फ हिटलर होगा। क्या होगा? एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि लीग ऑफ नेशंस कब जो है अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशंस तो ये आपका 14 फरवरी 1919 में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सही उत्तर आपको हो जाएगा औद्योगिक विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का ए होगा। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 61 का, तो आपका 1688 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है कम्यून की स्थापना कब हुआ है? तो दोस्तों ये जो इसकी स्थापना है 1871 में हुआ है, 1871 में। जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई है? आंसर आपको हो जाएगा 1868 एडी, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? 1804 का क्या विषय है? देखिए कानून में समानता होगा, कानून में समानता, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जैसे ही आपका इतिहास समाप्त होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आगे हम कौन सा सब्जेक्ट का लेके आए। जैसे आपका इसके बाद आपका पॉलिटी हो जाएगा, जियोग्राफी होगा या फिर साइंस, आप जो बोलेंगे हम उसको जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। निम्नलिखित में से किसने जो है ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत किया था? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा विलियम बेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए सकरखेड़ा का युद्ध आप देखेंगे तो 11 अक्टूबर 1724 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? देखिए मैसूर का राजा आप देखेंगे तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है कब वापस लिया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा फरवरी 1922 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे?
उत्तर आपका हो जाएगा 3 सदस्य थे, नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। वैसे तो इसका जो है ट्रिक आप देखेंगे तो काल हो जाएगा, है ना, इसका ट्रिक है। आप इसके अनुसार आप कमेंट करके बताइएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? उत्तर हो जाएगा 1813 के ईस्वी का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा डी जी तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 71 का ये होगा। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो देखिए 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो यहाँ पर दोस्तों जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे जो है ये आपका पड़ा है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ है? आंसर आप देखेंगे तो आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो आपका पुस्तक है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन था तो ये आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का, है ना, गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? तो किस प्रश्न पर यह आपका असफल रहा है? देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? तो सर्वाधिक उत्तरदायी आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन होगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन नंबर बी होगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित था? उत्तर हो जाएगा रंगून, ऑप्शन नंबर बी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 1919 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? देखिए 86 का देखेंगे तो गदर पार्टी आपको पता है दोस्तों लाला हरदयाल होना चाहिए, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लाजपत राय दिया गया है। बाकी फ्रंटियर गांधी आपका खान अब्दुल गफ्फार खां, इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही हो जाएगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो देखिए आपका भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो आपका उपयुक्त जो है हमारा सब सही है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 88 का आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका देखिए उत्तर हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? सही उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था?
देखिए मुख्य कारण आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, तो देखिए रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो 1897 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? देखिए ये आपको हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए निम्नलिखित में से देखेंगे तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि तो देखिए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, तो यही हमारा जो है 96 का ए सही होगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, सही आंसर हमारा हो जाएगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए बटलर कमेटी देखेंगे तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 98 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? सही उत्तर आपको हो जाएगा आगा खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पानीपत का तीसरा लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच जो है लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? ये सब क्वेश्चन देखिए आपका बिहार एसआई में पूछा गया है 102 नंबर, तो देखिए आपको हो जाएगा रायगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? देखिए नौरोज को दोस्तों आरंभ करवाया, तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका बलबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? तो ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? सही आंसर आपका हो जाएगा 105 का, तो आपका इब्न बतूता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था क्या? देखिए तांबे का सिक्का देखेंगे तो ये आपका दाम हो जाएगा, क्या होगा दाम, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह आपका था क्या? तो देखिए उसका उत्तर देखेंगे तो आपका फिरोज शाह तुगलक होगा, क्या होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? देखिए प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा रायगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? देखिए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र देखेंगे तो ये आपका पटना हो जाएगा, क्या होगा पटना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का शासक आप देखेंगे तो 11 का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए 11 का सही उत्तर आपको हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में जो है पराजित किया है? उत्तर आपका हो जाएगा चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? देखिए प्रथम सूफी संत देखेंगे तो ये आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए होगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजा? तो ये आपको हो जाएगा बुक्का प्रथम, क्या होगा दोस्तों बुक्का प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है क्यों लागू किया गया था? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य जो है स्थापित हुआ? तो सही उत्तर देखेंगे तो आपका सैयद वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? देखिए सबसे अधिक गुलाम देखेंगे तो आपका फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था उस टाइम? तो ये आपका सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था उस टाइम? देखिए 19 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे जो है नियुक्त किया था? सही आंसर देखेंगे तो गुरु अंगद। क्या होगा दोस्तों? गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? देखिए तानसेन का मकबरा देखेंगे तो ये आपका ग्वालियर में होगा। क्या होगा? ग्वालियर में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान आप देखेंगे तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको हम? तो देखिए इसको जो है हैदराबाद कहते हैं। क्या कहते हैं? हैदराबाद। अगला है कि नैनार कौन थे? देखिए नैनार दोस्तों आप सभी को पता है, 24 का उत्तर आपका हो जाएगा सैव, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शिवाजी को किसने जो है कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी होगा औरंगजेब। खानवा का युद्ध डैश और राणा के सांगा के बीच में हुआ था, है ना? राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब लड़ा गया था? सही आंसर आप देखेंगे 27 का, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या बताइएगा? 27 का हो जाएगा 1540, ऑप्शन नंबर डी होगा। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद डैश के नियंत्रण पर भारत आए? उत्तर आपका हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये थे आपके सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये जो आपका बनाया गया था आपका काकतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर आप देखेंगे 31 का, तो आपका 1565 में हो जाएगा। क्या होगा? 1565, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है। तो देखिए 32 का उत्तर देखेंगे तो आपका शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आप देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, तो देखिए 34 का हो जाएगा आपका विराटनगर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में वनवासी किस राज्य से जाने जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा आपका निषाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा संकीसा स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किसके राज्यकाल में आए हुए थे? तो देखिए आपको हो जाएगा उदयन होगा। क्या होगा दोस्तों? उदयन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है? ये जो आपका पहचान है आप देखेंगे तो हो जाएगा विलियम जोन्स होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? देखिए भूमि राजस्व की दर देखेंगे तो उपज का 6वां भाग यानी 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है क्या? देखिए सीता से तात्पर्य आप देखेंगे तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे एक सेकेंड राजकीय भूमि से है ना, तो ये आपका जो है ये इससे संबंधित है। अगला है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी, तो ये आपको हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये आपको हो जाएगा सातवाहन हो जाएगा, सातवाहन है ना। अगला है कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा शाक्य धर्म से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा।
मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? इकट्ठा करने से संबंधित था, तो देखिए ये आपका हो जाएगा समाहर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 46 का बी राइट होगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है किया गया है। सही आंसर आप देखेंगे तो महाकश्यप द्वारा, क्या होगा? महाकश्यप के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था? इसका उत्तर आपको हो जाएगा अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह आपको हो जाएगा खरोष्टी होगा। क्या होगा दोस्तों? खरोष्टी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एक जूते हुए खेत की खोज किया गया था, कहाँ में? तो यह किया गया था आपका हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा राखीगढ़ी होगा। क्या होगा दोस्तों? राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। तमसो ज्योतिर्गमय कथन मूलतः, तो ये किसका है? तो ये आपका उपनिषद का है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा जो है दिया गया था? सही उत्तर देखेंगे तो वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें जो है पुनर्विवाह वर्जित है? किसमें आपका पुनर्विवाह वर्जित है? तो आपका मनुस्मृति में, ऑप्शन नंबर बी होगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं? सिक्का आपका जारी हुआ है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत हमारा क्या है? देखिए लोग जो है लोहे से परिचित थे, जो कि ये गलत है, परिचित नहीं थे। बाकी नहरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी उस टाइम। जनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? तो इसका आंसर आप देखेंगे 60 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा J.H. मैके, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? देखिए स्तूप शब्द देखेंगे तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? जो आपका कुंडलपुर है ये है आपका महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। किसका है? महावीर स्वामी का। अगला है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा, तो ये आपका अंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी है? तो इसका सही आंसर आपको 65 का क्या होगा? देखिए ये आपको हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। कलहड़ कृत राजतरंगिणी के, यानी राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कुल कितने तरंग हैं? तो ये आपका 8 तरंग होगा। कितना? 8 तरंग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है लिच्छवी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों डी जो है सही उत्तर होगा, लिच्छवी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है कौन से काल में? बाल विवाह, तो कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? देखिए भीमबेटका देखेंगे तो आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी है? सही उत्तर आपको हो जाएगा नॉनकिंग, ऑप्शन नंबर ए नॉनकिंग हो जाएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है? देखिए केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बुल्गारिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुल्गारिया। अगला है कि 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? फ्रेंच क्रांति का, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि 100 ईयर्स वार एक युद्ध श्रृंखला है,
यानी 100 साल की लड़ाई। तो ये आपको हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। ताशकंद है ना, ताशकंद शहर स्थित है। देखिए ताशकंद शहर आप देखेंगे तो उत्तर क्या होगा? तो ये आपको उज्बेकिस्तान होगा। क्या होगा दोस्तों? उज्बेकिस्तान। अगला हमारा है कि कौन सा देश जो है अभी भी एक राजा द्वारा जो है शासित है? सही आंसर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी होगा सऊदी अरब। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? देखिए थाईलैंड का मुद्रा पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका बात होगा। क्या होगा दोस्तों? बात। अगला है कि जैन अवेस्ता की पवित्र पुस्तक क्या है? सही आंसर आपका हो जाएगा पारसियों की, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? देखिए जापान की बात करते हैं तो देखिए जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 1854-56 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। ये जो आपका युद्ध है दोस्तों रूस और तुर्की में बंगाल बनाया गया था। कौन से ईस्वी में बंगाल बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1971 में, वर्ष 1971 में। अगला कि वाटरलू स्थित है कहाँ में? जो आपका वाटरलू है ये आपको बेल्जियम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बेल्जियम में। लेडी विद द लैम्प के नाम से जो है किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प। तो दोस्तों हम किसे जानते हैं? इसका उत्तर आपको हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर सी। अफीम युद्ध जो है किसके बीच लड़ाए गए थे? तो आपका ब्रिटेन और चीन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन और चीन। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए प्रधानमंत्री आप देखेंगे तो आपका रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेपोलियन वन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। तो ये आपको हो जाएगा वाटरलू की लड़ाई, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश जो है सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति में उभरा है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ब्रिटेन होगा। क्या होगा दोस्तों? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा। क्या होगा? जेनेवा। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो तो देखिए स्पेनिश होगा। क्या होगा आंसर? स्पेनिश। यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है किसके द्वारा ये आपका किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी। पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा 1941 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर सी जो है सही होगा। अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? देखिए अमेरिकी नेता आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? देखिए इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं बताइएगा? तो इसको जो है रंगभेद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं नेल्सन मंडेला को, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने किया है? ये जो खोज है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका बार्थोलोम्यू डायस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी? देखिए धुरी शक्ति की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू हुआ था, तो ये आपका शुरू हुआ था 1939, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए तात्कालिक कारण आप देखेंगे तो सही आंसर आपका क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले परमाणु बम फेंका गया था, सही आंसर आपको हो जाएगा हिरोशिमा में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख नेता यानी राजनेता कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा जनपद
छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये आपको हो जाएगा मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता था उस टाइम? सही आंसर आपका हो जाएगा पाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिरत्न या फिर तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, सही होने दीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से पढ़ लेते इसको हम, मतलब त्रिरत्न या फिर तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था या सटीक क्रिया निम्न में से किससे आपका संबंधित है? तो ये आप देखेंगे तो आपका जैन धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ है? कलिंग युद्ध तो ये आपका हुआ है 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डैश से बना है, यानी किससे आपका बना है? तो ये आपका कांस्य से बना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? सही उत्तर आपका क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा आयताकार ग्रिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? शैववाद को दोस्तों इसको हम कहते हैं नैनार कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा नैनार। नेक्स्ट है डैश को द लास्ट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही यानी बुद्ध को। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? इसका सही आंसर देखेंगे तो 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह चयन करके बताइए। देखिए सही समूह देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा अग्नि इंद्र सोम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है? तो उसको हम जो है पूरा पाषाण युग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। देखिए बोला कि हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? इसका उत्तर आपको हो जाएगा उदयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा उदयन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? आंसर आपको हो जाएगा एलिफेंटा गुफा, महाराष्ट्र में है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा SR राव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं वो डैश पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे? इसका उत्तर आपको हो जाएगा बुर्ज होम होगा। क्या होगा? बुर्ज होम। अपने महापरिनिर्माण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए अंतिम उपदेश देखेंगे तो आपका कुशीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कुशीनगर। प्रयाग प्रशस्ति डैश में जो है संकलित किया गया था? डैश से जो है आपका संकलित किया गया था तो आपका संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया है? देखिए मौर्यों के बाद कौन सा राजवंश आया हुआ है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा शुंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या होगा दोस्तों? यजुर्वेद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? देखिए पहला मंदिर आप देखेंगे तो अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? आंसर आपका हो जाएगा 24 का झेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। वैदिक सभ्यता डैश नदी किनारे जो है विकसित हुआ था? किस नदी किनारे ये आपका विकसित हुआ था? तो ये आपका सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डैश में भद्र विहार कहा जाता था? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका कन्नौज हो जाएगा। क्या होगा? कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था?
देखिए पहला राजा देखेंगे तो ये आपका गोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जो है जुड़ा हुआ है? उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे कि जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर का निर्माण किया था। उत्तर आप देखेंगे तो आपका बृहदेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ने हमें डैश के शासन के बारे में जानकारी दिया है। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे 30 का, तो आपको हो जाएगा मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। उपनिवेशी है ना, लिखा गया है उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा डैश है, तो क्या होगा आंसर इसका? तो ये आपका संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो डैश को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। पंचशील के हम रूप में उसको जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डैश हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो ये आपका हो जाएगा बाणभट्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। कलिंग के राजा जो है डैश ने लिखा था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खारवेल होगा। क्या होगा? खारवेल। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से जो है संबंधित थी? आंसर हमारा क्या होगा? देखिए 35 का आंसर आप देखेंगे तो आपका लिच्छवी होगा। क्या होगा दोस्तों? लिच्छवी। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश से यानी किस राजवंश के राजा थे? उत्तर हो जाएगा प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आप देखेंगे तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सूर्यसूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए थे? देखिए सत्यमेव जयते देखेंगे तो ये आपका उपनिषद से लिया गया था, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। जैसे आपका मुंडो को उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन में आपका उपनिषद दिया गया है। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो ये आपको हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सोना। भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। उत्तर हो जाएगा आपका श्रम का व्यावसायिक विभाजन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं था वो आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? देखिए वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन देखेंगे तो सब्जियां और फल था, सब्जियां और फल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है कि आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी एक सही है? तो कौन सी एक इसमें आपका सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे? देखिए योग के प्रणेता आप सभी लोग याद रखिएगा पतंजलि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे? उत्तर आपको हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बोला कि मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा कानून, ऑप्शन नंबर सी। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका अंगकोर वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, अंगकोर वाट। आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियाँ कहाँ पर थी? देखिए सबसे पुरानी बस्ती आप देखेंगे तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सप्त सिंधु होगा। क्या होगा? सप्त सिंधु। पंचतंत्र की कहानियों को किसने जो है संकलित किया है? किसके द्वारा ये आपका संकलित किया गया है? उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या होगा दोस्तों? विष्णु शर्मा। उपनिषद है, बताइएगा, उपनिषद है। देखिए हिंदू दर्शन का स्रोत होगा। क्या होगा? हिंदू दर्शन का स्रोत। तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का, तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म होगा। क्या होगा? जैन धर्म। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? देखिए अगला अवतार देखेंगे तो आपका मैत्रेय होगा। क्या होगा दोस्तों? मैत्रेय, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो आपके थे कौन? तो वो आपका हो जाएगा महिला और शूद्र, ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध किस वंश के थे? देखिए बुद्ध की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे शाक्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है?
आंसर आपको हो जाएगा मृग दोस्तों, आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा मृग, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि महावीर की माता कौन थी। देखिए महावीर की माता देखेंगे तो ये आपका त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। दोस्तों बुद्ध का समकालीन नहीं था, देखिए महापद्मनंद नहीं था, बाकी उदयन, अजातशत्रु और बिंबिसार ये सब आपके जो है संबंधित या फिर समकालीन थे। उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका बोध गया, ऑप्शन नंबर बी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला। तो ये आपको हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है बुद्ध का समकालीन था। दोस्तों बुद्ध का समकालीन था तो ये आपको हो जाएगा बिंबिसार होगा। क्या होगा, बिंबिसार। मिलिंद पन्हो क्या है। देखिए मिलिंद पन्हो आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों बौद्ध पाठ नमूना है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। इसका उत्तर हो जाएगा जन्म से है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्माण स्थान है। तो ये आपका हो जाएगा पावा होगा। क्या होगा दोस्तों, पावा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान की विश्व में प्रचारित किया है। तो आपका महाबोधि मंदिर परिसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। देखिए राजवंश की बात कर लेते हैं तो सही आंसर आपको हो जाएगा मौर्य होगा। क्या होगा, मौर्य, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक जो है फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था, तो देखिए आपका हो जाएगा हिंदू कुश रेंज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौन। देखिए यूनानी राजदूत की बात कर लेते हैं तो ये आपका मेगास्थनीज होगा। क्या होगा दोस्तों, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था। देखिए इनमें से दोस्तों कौन गुलाम वंश का नहीं था। आंसर आपका क्या होगा, देखिए इब्राहिम लोदी दोस्तों आपका नहीं था, बाकी बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इसमें आपका शामिल, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया है। देखिए दीवान ए अर्ज की बात कर लेते हैं तो आपका बलबन जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। देखिए श्रीनाथ की बात कर लेते हैं तो आपका देवराय होगा। क्या होगा दोस्तों, देवराय, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान देखेंगे तो आपका फिरोज शाह तुगलक होगा आंसर, फिरोज शाह तुगलक। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर होगा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा दिया है ना, दावा किया था दावा। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर सी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको हो जाएगा तराइन का सेकेंड युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। देखिए लाख बख्श के नाम से हम किसे जानते हैं, बताइएगा आंसर। 75 का आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वह आपका कौन सा है। दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा फैजी होगा। क्या होगा, फैजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया है। देखिए गुरुमुखी दोस्तों प्रारंभ किया है तो ये आपका गुरु अंगद हो जाएगा। क्या होगा, गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। आंसर आपको हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान किया गया है। सही आंसर आप देखेंगे तो आपका शहादत खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किताब उल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अल बरूनी हो जाएगा। क्या होगा, अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो ये आपको हो जाएगा सुल्तान जैन उल आबिदीन,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? देखिए मेवाड़ का शासक देखेंगे तो राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद जो है किसने बनवाया था? मोती मस्जिद। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है किसके पास था? उत्तर आपको हो जाएगा ताराबाई। क्या होगा दोस्तों? ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों लड़ा गया था? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता है। 86 का आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। छियासी का आंसर आपका हो जाएगा 1576 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया है? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस किले में महारानी रजिया सुल्तान को कैदी की तरह रखा गया जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन एल्तुनिया से हार गया था? आंसर आपको हो जाएगा किला मुबारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह जो है चालू किया? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान को बाद में डैश के रूप में जो है जाना जाता था उस टाइम। देखिए 91 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका चौहान होगा। क्या होगा दोस्तों? चौहान। निम्नलिखित में से किसे जो है आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था या फिर जाना जाता है आंध्र भोज के नाम से? तो हम ये जानते हैं, आप देखेंगे तो आपका कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा में पराजित किया था? आंसर आपको हो जाएगा राणा संगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पल्लव वंश का शासक नहीं था? उत्तर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन नहीं था, बाकी महेंद्र वर्मन था, नरसिंह वर्मन प्रथम और सिंह विष्णु भी था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? 96 का आंसर आप देखेंगे तो आपका जहांगीर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जहांगीर। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका बी राइट होगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? देखिए चौसा का युद्ध आप देखेंगे तो ये आपका 1539 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है दिया गया था? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो शहादत खां अली है ना, शहादत अली खां, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा रामानुचार्य, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पे 99 का डी राइट होगा। जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था? उत्तर हो जाएगा बाबा फरीद होगा। क्या होगा? बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? देखिए सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 301 का देखेंगे आंसर तो आपका हो जाएगा सूफियों के गुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली का पहला सैयद शासक था? देखिए सैयद शासक आपका हो जाएगा तो आपका हो जाएगा खिजर खां होगा। क्या होगा? खिजर खां। नेक्स्ट है किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? उत्तर आपका क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका परंतक चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से अकबर नामा किसने लिखा था? देखिए अकबर नामा आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 बार आक्रमण किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने जो है खालसा पंथ की नींव रखी थी? खालसा पंथ तो गुरु गोविंद सिंह,
गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर जो है शासन किया है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका दक्कन प्रांत होगा। क्या होगा? दक्कन प्रांत, ऑप्शन नंबर बी। डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? उत्तर हो जाएगा हम्पी होगा। क्या होगा? हम्पी, याद रखिएगा। अगला है कि डैश प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका शेर शाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला कि शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष में हराया था? आंसर आपका हो जाएगा 1540 में। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका 1540 यानी सी सही होगा। क्या होगा? सी। चलिए आगे हम देखेंगे, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये जो आपका युद्ध आपका लड़ा गया था 1001 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर 313 है ना, तो ए राइट आंसर होगा। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? सही उत्तर आपको हो जाएगा 1665 में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा मदुरै। क्या होगा दोस्तों? मदुरै जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश राज्य द्वारा बनाया गया है? यानी किसके द्वारा ये आपका बनाया गया है? देखिए बीगा बेगम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो है किसने हमला किया था? उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या फिर जिंदा फकीर कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। क्या होगा दोस्तों? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों को डैश के रूप में जाना जाता था उस टाइम? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका फौजदार होगा। यह होगा दोस्तों फौजदार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगाना की गद्दी पर बैठा तब वो केवल डैश वर्ष तक था, है ना? तो इसका आंसर आप देखेंगे 321 का, तो आपको हो जाएगा 12 वर्ष तक 12 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि इलबारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था, यानी कब पूरा हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1553 में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंध, यानी किससे ये आपका संबंध रखता है? तो ये आप देखेंगे तो आपका अकबर के पूर्वजों से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? उत्तर हो जाएगा राणा अमर सिंह नहीं थे, बाकी अबुल फजल, राजा टोडरमल और राजा मान सिंह, ये सब जो है आपका नवरत्न में से शामिल हैं। चंगेज खां की मृत्यु जो है किस वर्ष में हुआ था? देखिए चंगेज खां की मृत्यु देखेंगे तो 1227 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों ने आगरा का किला जो है बनवाया था? उत्तर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर डी। मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास जो है लिपिबद्ध किया था? उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। गुरु गोविंद सिंह मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन डैश में पारित हुआ। उत्तर देखेंगे तो 29 का हमारा हो जाएगा बंदा बहादुर। ऑप्शन नंबर बी। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया था। उत्तर आपका हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित, यानी कहाँ पर यह आपका स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाकी गज़ल, पहेलियाँ और खालिक बारी ये सब जो है आपका सही है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके भोंसले के खानदान से, है ना? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भोसले घराना हो जाएगा।
रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो ये आपको हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए आप देखेंगे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में, है ना, समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है? एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो सर जेम्स आउट्रम, ऑप्शन नंबर जो है आपका सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था? उत्तर हो जाएगा सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा शिक्षा से है। किससे? शिक्षा से, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो ये आपको हो जाएगा आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने जो है मार डाला? उत्तर हो जाएगा उधम सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अगला कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? देखिए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राजस्व की मांग किया था? क्या होगा इसका आंसर? देखिए 42 का आंसर देखेंगे तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1872 में पारित हुआ था, 1872 में। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। वह प्रथा जिसके तरह किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका रैयतवाड़ी प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है। 37 का आंसर आप देखेंगे, 47 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कभी नहीं चुना जा सका? आंसर देखेंगे तो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू ये सब जो है अध्यक्ष कभी न कभी बने हैं, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ है कब? तो ये जो स्थापना है 1928 में हुआ है, वर्ष 1928 में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका उत्तर देखेंगे 50 का, तो आपको हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो ये आपका पारित हुआ था मार्च 1940 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंतः देश का विभाजन कराया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है क्या लिखा गया? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था कब? ये जो घोषणा है अगस्त 1932 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? उत्तर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर ए। 1902 में मुस्लिम कमीशन, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे। वर्ष 1902 में पुलिस कमीशन की इसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका सर एंड्रयू फ्रेजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा।
महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म आप देखेंगे तो 1869 में हुआ था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दिया था। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया है, सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं था, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना ये मांग नहीं था, बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता की समाप्ति जो है यह सब मांग था। अगला हमारा है कि वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा जो है बनाया गया था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो सती प्रथा पर लोग ये आपका नहीं था, बाकी पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और सेना व न्यायिक सुधार ये सब आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया है, तो ये आपको हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का वायसराय यानी भारत का वायसराय कौन था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका लिसगो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था, उत्तर आपका हो जाएगा अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था, तो ये कथन आप देखेंगे तो लियो टॉल्स्टॉय का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आरंभ किया है, उत्तर आपका हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर होगा। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है किस दिन भड़की, तो ये आपका हो जाएगा 10 मई के दिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कोलंबो से अल्मोडा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो ये आपका कोचिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं बताइएगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए, है ना, टूटते गुट ने, क्या होगा आंसर इसका, देखिए इसका आंसर देखें तो 1916 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ है, इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 1921 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। भारत में ब्रिटिश शासन के तरह प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डैश को 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 380 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था, तो बिट्टूर भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ जो है विधानसभा में बम फेंका, उत्तर देखेंगे तो आपका बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था, उत्तर आपको हो जाएगा हिंदू धर्म हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर सी होगा। सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी हैं, उत्तर आप देखेंगे तो 1925 का कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया है,
तो ये किसके द्वारा किया गया है? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? उत्तर आपको हो जाएगा वर्ष 1930 में। क्या होगा? वर्ष 1930 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर बी। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या फिर अधिनियम जो है पेश किया था? उत्तर आप देखेंगे तो 89 का हो जाएगा वायसराय लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित जो है हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जब व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? बताइएगा कब आए थे? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। उत्तर हो जाएगा 1901 कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? उत्तर देखेंगे तो लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था वर्ष 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? उत्तर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए अगला है कि अफोंजो दे अल्बुकर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल किया है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश पर फहराया गया था? उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब खोली गई थी? तो यह आपको हो जाएगा 1853। ऑप्शन नंबर सी। कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा है? उत्तर हो जाएगा बार्थोलोम्यू, है ना, बार्थोलोम्यू डायज। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा जो है 400 क्वेश्चन यहीं पर जो है समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा है, मेरा मेहनत आपको एक तरीके से सफल हुआ है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है गर्मी का दिन है, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और बस आपको करना क्या है कि सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है। और आपको लगता है कि किसी को शेयर करने से उसका रिवीजन हो जाएगा तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। अगला देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका पॉलिटी का है, तो आप बोलेंगे तो पॉलिटी शुरुआत करेंगे या फिर हम जियोग्राफी करेंगे, साइंस, जो भी आप बोलेंगे हम जो है आगे शुरू कर देंगे। क्वेश्चन देखिए आपका एकदम सही है, एकदम बिहार पुलिस के लेवल का है, आप रिवीजन करके जाएंगे। टोटल आपका जो है दोस्तों 4100 हमारा जो है MCQ है ना, MCQ है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन के तौर पर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।